सुशांत, यस सर। मेरे साइड से कोई आवाज आ रहा है क्या? नहीं सर। कुछ पंखा का टक 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 बोल के कोई आवाज नहीं है ना? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। क्लियर क्लियर, थैंक यू। अब क्या 5 बजे होने से हम लोग का क्लास का टाइम हो रहा है बोल के तुरंत हम लोग ऑनलाइन में आएंगे तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, अभी हम लोग किधर जाने का जरूरत नहीं है, आराम से हमारे रूम में ही बैठते हैं, घर में ही बैठते हैं। गुड आफ्टरनून सर। कल का जैसे राजेश सो जाओ मत। हाँ? नहीं सर, क्या नेटवर्क नहीं है, प्रॉब्लम। मैंने 4-5 बार बुलाया, सब लोग हंस रहे इधर। हाँ? नहीं सर, मेन बात सुना नहीं दे रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम वजह से कल से मैं क्या सुना, इसलिए सुना ही नहीं दिया कुछ। मैंने तुम्हारा चेहरा जूम करके देखा है। नहीं सर, इधर अंधारा में दिखाई नहीं दे रहा है। ओके माँ, सो डेली हम लोग 5 बजे, और 5 मिनट क्यों हम लोग वेस्ट करना? जो कोई कौन अटेंड नहीं किया उनके लोगों के लिए वो 5 बजे के बराबर आ जाएगा। ओके, सो वी कैन स्टार्ट। हाँ, ओके सर। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहे हैं ना? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। सभी को स्क्रीन क्लियर? सर ओके, सो मैं अभी ऐसा स्किप करने का टाइम पे, एक एक स्लाइड को स्किप करने का टाइम पे आप लोग देखिए कि कोई भी एक स्लाइड में आपको डाउट रहेगा तो आपको रिपीट भी ऐसा ही होता ही है। ओके माँ, कल हम लोग डिस्कस किया, कल हम लोग क्या डिस्कस किया? आईक्यूए के बारे में। आईक्यू आप लोग का ऐसा रहता है, वायर टाइप आईक्यू बोलेगा तो आप लोग का ऐसा वायर्स रहता है। ओके ओके, मटेरियल का वजह से हम लोग जो मटेरियल हम लोग यूज करता है वो मटेरियल का वजह से हम लोग यूज करना चाहिए, ये आईक्यूएस। और भी इसमें इंफॉर्मेशन रहता है, वो इंफॉर्मेशन हम लोग आगे देखेंगे। हेलो,
ओके, सो यहाँ पे देखिए एक्चुअली हमारे पास है, हम लोग बात किया दो टाइप का आईक्यू है, वायर टाइप आईक्यू है, होल टाइप आईक्यू है। वायर टाइप आईक्यू मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है ये IQ है, ये आईक्यू में ये पहले वायर देखिए थोड़ा मोटा है, इसके वायर और छोटा सा मोटा है और छोटा सा मोटा है, और आगे आगे जाएगा तो लास्ट वायर एकदम पतला है। महेश तुम्हारे लिए दोबारा बोल रहा हूँ सुनिए। तो यहाँ पे वायर टाइप आईक्यू है, वायर टाइप आईक्यू बोलेगे तो हम लोग कल बात किया था, हम लोग वायर टाइप आईक्यू है। ओके, सो ये वायर टाइप आईक्यू बोलेगे तो आप लोग का ऐसा रहता है, ये आपको ये बड़ा वायर है, इसके अलावा इसके बाद छोटा वायर है, इससे और छोटा वायर है और छोटा वायर है, और लास्ट में एकदम पतला वायर है। ओके माँ, सो ये वायर टाइप मॉडल्स का आईक्यू ऐसा रहता है। और इसमें इसमें एएसटीएम अलग है, डिन अलग है। वहां पे लिखा जाता है कि डिन टाइप आईक्यू, आप लोग कल रेडियोग्राफी का टेक्स्ट बुक का इमेज निकाल के रखिए, तो 4.543 ऐसा कुछ है, वो इमेज इमेज निकाल के रखिए। ये वायर टाइप आईक्यू है, वहां पे आप लोग को दिया जाता है कि ऊपर का आईक्यू है, ऊपर का आईक्यू में डिन DIN बोल के लिखा जाता है, मतलब वो डिन टाइप आईक्यू ऐसा है। ओके मैम, और वायर टाइप आईक्यू बोलेगा तो वायर टाइप आईक्यू में एएसटीएम का मॉडल है, तो सब लोग अभी बुक्स ओपन कर रहे हैं। ओके, सो वायर टाइप है तो एएसटीएम का है तो नीचे एएसटीएम बोल के लिखा जाता है। आपको मेन चीज क्या है, काम कोई भी करता है, लेकिन हम लोग का आइडेंटिफिकेशन मालूम होना चाहिए, जहाँ पे कौन सा आईक्यू यूज करता है। ओके, सो कल मैंने आपको वायर टाइप का आईक्यूएस है, आप लोग का बुक में देखिए ऊपर आपको 3 आईक्यूएस दिया है। वन है महेश, सर वो बुक तो नया आदमी है ना, बुक खोलने से कुछ पता नहीं चलता है, थोड़ा पेज नंबर बताएंगे तो। पेज नंबर कल ओपन किया ना, पेज नंबर बताइए कोई भी। बुक में मालूम नहीं है। 4.14 हाँ 4.14 हाँ 4.1 हाँ ओके सर, हाँ मिल गया सर। मिल गया ना। ओके महेश, तुम मुझे तुम्हारा बुक मुझे दिखाओ। ओके सर। महेश तुम्हारा बुक दिखाओ, एक मिनट। वो मालूम नहीं चल रहा है ना इसमें, तो बैक कैमरा है कि फ्रंट कैमरा। अभी शो किया ना। ओके, तो यहाँ मुझे पे मालूम नहीं चल रहा है। आपको फर्स्ट पेज इमेज नंबर आपको ठीक है, मुझे याद है, ठीक है छोड़िए महेश। यस सर। ठीक है छोड़िए। हाँ यहाँ पे बुक में आप लोग देखिए, फर्स्ट आपको इमेज एक आईक्यू का इमेज दिया हुआ है, एक वायर टाइप का आईक्यू है, उसका बाजू में 1ISO to 7, 6ISO to 12, 10ISO to 14, 16 बोल के 3 आईक्यूएस दिया है। वो आपको वायर टाइप मॉडल में इनका आईक्यूएस है। नीचे और देखिए, और आपको 1A 1B 1C 1C दिया हुआ है, ये भी वायर टाइप का है। ओके, ये भी वायर टाइप का है, लेकिन ये इसमें आप अपने जब दिन क्लास स्टार्ट होगा ना, पेज नंबर भाई कहते हैं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया सडनली? क्या हो रहा है? सडनली डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सडनली डिस्कनेक्ट हो गया। सर एक बार पेज नंबर ओके, बताइए। तो यहाँ पे हम लोगों का सोया था क्या? हाँ 4.14। हाँ यहाँ पे आप लोगों का आईक्यू का वायर टाइप आपको 2 दिया है, ऊपर का एक डिन टाइप मॉडल का, नीचे एएसटीएम का, और आपको सेकंड मॉडल आईक्यू आपको बताया होल टाइप आईक्यू है। होल टाइप आईक्यू का मतलब कैसा रहता है, यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे एसएस दिया है, यह होल टाइप आईक्यू में आपको कितना होल्स दिख रहे हैं? 3 होल्स दिख रहे हैं। बड़ा होल है, इसका और बड़ा होल है, और छोटा होल है, 3 होल। ये होल क्यों दिया हुआ है, ये वायर टाइप क्यों दिया हुआ है? आप लोगों का आईक्यू है, ये हम लोग सब वायर टाइप का आईक्यू कहाँ पे यूज करना, होल टाइप का आईक्यू कहाँ पे यूज करना, कैसा यूज करना, अभी आप लोगों को बताएगा। वायर टाइप आईक्यू को कैसा पहले सेलेक्ट करना है, इसके लिए एक फार्मूला है,
IQA का सिलेक्शन ऑफ IQA कोई भी आपको पूछेगा तो 2% ऑफ द जॉब थिकनेस। ओके, 2% ऑफ द जॉब थिकनेस। हम लोग फिल्म का सेंसिटिविटी कितना है? 2%, राइट? ओके, फिल्म का जो सेंसिटिविटी है 2% है हमारे पास। ये 2% का हम लोग रेफरेंस लेके हम लोग डेंसिटी को हम लोग मेजर करने का। आपका टेक्स्ट बुक में IQA को सेलेक्ट करने के लिए बड़ा बड़ा फार्मूलास देता है, वो बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। उसके लिए आप लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मत रखिए, वो सिंपल फार्मूला आपको मैंने बोल रहा हूँ, 2/100 इंटू जॉब थिकनेस। दिख रहे हैं ना आपको बोर्ड? हाँ सर। ओके, सो ये फार्मूला यूज करके हम लोग वायर टाइप का IQA को सेलेक्ट करना है। ओके, डिन टाइप का। अभी हम लोग एग्जांपल डिन टाइप का ये कहाँ पे यूज करेंगे पहले देखेंगे। सपोज हम लोग एक साइट में गया, हम लोग का एक वेल्डिंग दिया हुआ है। ये साइट में हम लोग ये वेल्डिंग को रेडियोग्राफी करना है। तो IQA चाहिए। ओके, IQA हम लोग अभी फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने पहले बताया कि LPT MPT के लिए थिकनेस के बारे में इतना सोचने का जरूरत नहीं है, लेकिन RT का UT का काम करना चाहिए तो कंपलसरी हम लोग थिकनेस का बारे में मालूम होना ही चाहिए। ओके, सो रेडियोग्राफी का यहाँ पे जो मैंने थिकनेस आपको दिया हुआ है, एग्जांपल आपको 18 mm थिकनेस। ओके, ये थिकनेस आपको 18 mm थिकनेस दिया हुआ है। ओके, सो ये थिकनेस यूज करके हम लोग IQA को सेलेक्ट करना है। हर फिल्म, टोटल फिल्म्स, कोई भी फिल्म्स हम लोग का सेंसिटिविटी 2% होना चाहिए। ये 2% हुआ है बोल के हम लोग का कैसा पता चलेगा? हम लोग का ये डेंसिटी का वजह से, कॉन्ट्रैक्ट का वजह से। अभी ये सब पहले IQA का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 2/100 बोलेगा तो आप जो बोलने का टाइम पे आप चाह रहा ऐसा भी आप साइड करेंगे तो एक पॉइंट मिस हो जाएगा। 2/100 का मतलब 2%, राइट? ये 2% है। हम लोग फिल्म सेंसिटिविटी 2% पक्का होना चाहिए, लेकिन नहीं तो फिल्म रिजेक्ट है। तो ऐसा है तो हम लोग रेफरेंस 2% लेके जॉब थिकनेस, सपोज 2/100 इंटू जॉब थिकनेस 18 mm। आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आया तुरंत। मुझे भी बोल सकते हैं, हर आदमी मोबाइल मुंह से नहीं है, मोबाइल से करना ही है। मुंह से मुझे भी मैं भी बोल सकता हूँ। हाँ, 0.30 बराबर रॉन्ग है। कितना आया? 0.36 सर। 0.36 mm। 0.36 इज द राइट। हाँ सर। अभी मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, आपके पास सभी के पास बुक है। ओके, सो ये 0.36 है। आपको टेक्स्ट बुक में देखिए, आपको टेक्स्ट बुक में 3 टेबल्स दिया हुआ है। ओके, 2 ISO 7, 6 ISO 12, 10 ISO 16 बोल के ये 3 IQS में ये जो 3.6 किस में है? अब मुझे बताइए, वहां पे वैल्यूज किधर है? दिया हुआ है। वहां पे वैल्यूज दिया हुआ ना? हाँ सर। वो वैल्यूज में हाँ, 1 to ISO 7, 6 to 12, 10 to 16। वेरी गुड। 6 to 12 में भी 3 है। point। वेरी गुड। 6 to 12 में भी है, 10 to 16 में भी है। ओके, 6 to 12 में कितना वायर है? 6 to 12 में 7। 7 लास्ट वायर है? 7 सर। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ आपको। आपको फर्स्ट IQA में
7 डिजिट्स दिया हुआ है, वहां पे वैल्यूज में बताता हूँ, सुनिए। 3.2 फर्स्ट बाय फर्स्ट डे बुक देखिए, आप बुक देखिए, फर्स्ट वैल्यू 3.2, सेकंड वैल्यू हाँ। 2.5, थर्ड वैल्यू 2.0। 3.2 बोलेगा तो इसका मतलब है वो वायर में फर्स्ट वायर डायामीटर, सेकंड 2.5 इसका मतलब सेकंड वायर डायामीटर, थर्ड वायर 2.0 इसका मतलब थर्ड 2.0 थर्ड वायर डायामीटर इसका मतलब, समझ गए ना? ओके, तो फर्स्ट आईक्यू में 7 वायर्स रहेगा तो वहां पे 7 वैल्यूज दिया हुआ है, मतलब एक एक वैल्यू का डायामीटर है, ऐसा। सेकंड आईक्यू में 7 वैल्यूज है, सो सेकंड 7 वायर्स का डायामीटर वैल्यूज है। थर्ड वायर है, थर्ड वायर का 7 वायर्स का डायामीटर का वैल्यूज है। अभी समझ गए ना उसमें? ओके सर। तो इसमें ओके, आप ओके। लोगों का ये कौन सा वायर में मैच हो रहे हैं? 0.36 6 to 12 10 to 16 6 to 12 10 to 16 में मैच हो रहे हैं, बराबर है। 6 to 12 में कौन सा वायर को मैच हो रहे हैं? 0.4 को। हाँ, 6 नियर wire, नियर 0.4। वेरी 0.36 उसमें फर्स्ट वायर है, सेकंड वायर है, थर्ड वायर है, फोर्थ वायर है, फिफ्थ वायर है, सिक्स्थ वायर है। 5th wire 5th। यस, वो मुझे बताइए। 0.36 फिफ्थ वायर है, और इसमें 10 to 16 में first wire है क्या मतलब है? 10 to 16 first wire सर फर्स्ट నేను స్పీకర్ First sir, first wire call. ना वॉइस मेरे जो स्पीकर रखा है मैं, इसीलिए मेरा वॉइस आपको समझ में आता है। आपको मोबाइल से छोटा वॉइस आता है, मुझे रीच नहीं होता है। फर्स्ट वायर सर, फर्स्ट वायर। फर्स्ट वायर, वेरी गुड, फर्स्ट वायर है। 0.36 फर्स्ट वायर है। यहाँ पे आप लोग अभी देखिए, यहाँ पे आप लोग का 10 ISO to 12, राइट? ये आप गलत बोल रहे यार, इसमें फिफ्थ वायर के बराबर है, फिफ्थ वायर है ना? ओके, बराबर है सर, बराबर 5th वायर। बराबर है, ये फिफ्थ वायर है। ओके, फिफ्थ वायर बोलेगा तो 0.36 0.36 इसमें कैसा है? सो 12 बोलेगा तो 10, इसमें 10 11 12 इसमें 3 वैल्यूज इसमें है कि नहीं? ये 12 हाँ 11 12 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज मतलब 3 पोजीशन। ये 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन, मतलब 3 पोजीशन का बैग। इसमें जो 3.6 है, इसमें जो 3.6 है, मतलब दोनों में आया। समझ गए? अभी दो वायर में क्यों आया? ओके सर। कोई भी इंटरव्यू में पूछता है ऐसा क्यों आया बोलेगा तो इसमें जो भी रिपीटेड वायर है, जो भी वायर है इसमें नेक्स्ट आईक्यू में रिपीट हो रहे। ओके, ये आपको रीजन वो बोलना चाहिए। और अभी आपको और एक क्वेश्चन पूछता है, अभी 0.36 इसमें आया और इसी में भी आया, तो इस दोनों में एक ही आईक्यू यूज करना हम लोग, तो कौन सा आईक्यू हम लोग यूज करना है? वो आईक्यू यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग का ऊपर ऐसा रखना चाहिए, समझ गया? ओके सर। तो आईक्यू कौन सा आईक्यू रखना बोलेगा तो हमेशा हम लोग जो ये बिलो, आपको एक शॉर्टकट अभी मैं बता देगा आपको, बिलो 20 mm, सो आपको ये एंडिंग वायर, ओके, जो आपको हमेशा स्टार्टिंग वायर को प्रायोरिटी देना ही है, लेकिन हम लोग 0.36 बोलेंगे तो 6 ISO to 12 आईक्यू यहाँ पे हम लोग यूज करता है। ओके, अभी एक बार आप लोग बैक स्टेप देखिए, यहाँ पे आप लोग को एक शॉर्टकट मैंने आपको बता रहा हूँ। हम लोग आईक्यू को सेलेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस है, आईक्यू को सेलेक्ट करना है 2% ऑफ द जॉब थिकनेस, तो ऐसा अभी आईक्यू सेलेक्ट करना आया ना? ओके, सो आप लोगों का अगर साइट में आपको आईक्यू कलेक्ट, आईक्यू को फाइंड आउट करना आता नहीं है, अगर कुछ आपका टेंशन वजह से कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकता है, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि एक आपको शॉर्टकट यहाँ पे बोल रहा हूँ, स्क्रीन में देखिए, आप लोग का 1 ISO to 7 आईक्यू है, 40 mm से लेकर 160 mm तक 1 ISO to 7 हम लोग यूज कर सकता है। ठीक है सर। ओके, 40 mm से लेकर 160 mm। सपोज मैंने आपको साइट में 100 mm का मटेरियल मैंने आपको रेडियोग्राफी करने के लिए दिया, 100 mm, तो आप लोग क्या करेगा?
2/100 इंटू थिकनेस, जॉब थिकनेस कितना दिया, 100 दिया, आपको कैलकुलेट करेगा कुछ भी आप बोलेगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसीलिए मैंने आपको एक शॉर्टकट मैंने आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग 40 to 160 mm तक बीच में रहेगा, तो आप लोग 1:7 IQ आंख बंद करके निकाल के यूज कर सकता है। 40 to 1/7, हाँ, गुड गुड। समझ गए? क्लियर? नेक्स्ट ओके सर। नेक्स्ट 6ISO/12, ये कैसा है, 12.5 mm से लेके 50 mm तक ये यूज कर सकता है बोल के, यहाँ पे मैंने आपको 50 mm तक बोल के बोल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट IQ कैसा है, 40 mm से शुरू है, यहाँ पे देखिए ये 40 mm से शुरू है, ये 50 mm से एंड है, मतलब 50 mm से एंड बोलेगा तो 40 इधर भी है इधर भी है, राइट? तो हम लोग इसको प्रायोरिटी देना है, ये 50 mm है ना, 40 mm तक, ये 40 mm से ये शुरू है, अगर 50 mm आएगा तो भी ये यूज करने का 1:7। ओके सर। 50 है, 50 आएगा तो लेकिन ये तो आप लोग ऐसा भी कर सकता है कि 12.5 mm से लेकर 50 mm तक ये यूज कर सकते, 6ISO/12, 50 mm का ऊपर जाएगा तो ये यूज कर सकते 1:7। ओके, और यहाँ पे आप देखिए 10ISO/16, 10ISO/16 का मतलब 50 mm से लेकर 20 mm, सॉरी 5 mm से लेकर 20 mm तक ये यूज कर सकते हैं, 20 mm तक 10ISO/16 यूज करने का, 20 mm के ऊपर आएगा तो 6ISO/12 यूज करने का। क्लियर? ओके सर। ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखिए 18 mm का कौन सा IQ यूज कर रहे हैं, 6ISO/12। ओके, क्लियर? क्लियर सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। आपको यहाँ पे 3 IQS है, आपको और एक टेक्निक में बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोगों का, सर वो बोलिए। हेलो सर, वो सेंसिटिविटी 2% वो फिक्स है ना? 100% आएगा, क्योंकि हम लोग 2% के हिसाब से तो IQ लिया ना, ये IQ है, ये जो IQ का जो वायर, मतलब IQ का जो वायर्स आ रहा है ना, वायर टाइप का IQS, वो IQS आपको वेल्डिंग में आना चाहिए, ठीक है, आएगा मतलब तो हम जितना भी थिकनेस ले लो, बट वो 2% को हम काउंट ये लेना है, मेजर लेना है बस। अब कितना भी थिकनेस है, थिकनेस इसको ओके 2% ऑफ द जॉब थिकनेस के हिसाब से हम लोग लेता ही है। ओके, सो वो जो 2% का जो वायर है, विच इज द मिडिलिस्ट वायर है, वो वायर हम लोग का वेल्ड में दिखना चाहिए, सेंसिटिविटी जो वायर है हम लोग का वेल्डिंग में दिखना चाहिए, दिखेगा तो वो वायर दिखेगा तो ये इमेज को 2% सेंसिटिविटी हाई बोल के हम लोग को पता चलता है, तो सोर्स 2% सेंसिटिविटी का वायर है, हम लोग वेल्डिंग में दिखेगा, तो दिखेगा तो इसका मतलब वो 2% सेंसिटिविटी का इमेज है, 2% बोलेगा तो क्वालिटी इमेज है। ओके, सो नेक्स्ट, डाउट क्लियर हो गया ना आपका? ओके सर। ओके, तो मैंने आपको एक BRC का एक टेक्निक बोलना चाहता हूँ, वो टेक्निक क्या है, ये 1ISO/7, 6ISO/12, 10/16। ओके, इसमें आप लोग देखिए, इसमें टोटल वायर्स आपको कितना है, 21 वायर्स है टोटल 16 है। टोटल 21 है, हम लोग का काउंट करेंगे तो कितना आ रहे हैं, 16। वेरी गुड। और अभी जो इसमें वैल्यूज दिया हुआ है ना 21 वायर्स का वैल्यूज, वो वैल्यूज आप लोग बोल सकता है बिना देख के, कंठस्थ करके,
21 वायर्स। नहीं लॉजिक मैं आपको पूछता हूँ, लॉजिक फर्स्ट आईक्यू लेके फर्स्ट वायर डायमीटर कितना है, फोर्थ वायर डायमीटर कितना है, सिक्स्थ वायर डायमीटर कितना है, और सेकंड वायर में फर्स्ट वायर कितना है, ऊपर से भी पूछ सकते हैं, नीचे से भी पूछ सकते हैं। ऐसा मैं पूछेगा तो कौन बोलेगा तो उनका फीस मैं वापस दे देता हूँ। आओ बम्पर ऑफर। सही है, झूठ नहीं है। हाँ ठीक है सर आप ये बोलिए मैं लॉजिक ढूंढता। आपको कितना टाइम चाहिए? हेलो, हेलो। ओके। सो आप लोग को 1 घंटा टाइम देगा तो आप लोग बोल सकता है। ऐसा एक बैच बताया, ये बैच लेवल बेस्ट ट्राई सर। 90% बोल दिया, लेकिन मुझे तो 100% रिजल्ट चाहिए ना। पहले काम ओके, आपको एक सिंपल शॉर्टकट मैंने आपको बोल रहा हूँ, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है हमारे पास। फर्स्ट वायर डायामीटर 3.2, राइट। सेकंड वायर डायामीटर 2.5, 2.5 थर्ड वायर डायामीटर 2.0। ओके, बस आ गया 21 वायर्स का डायमीटर का वैल्यूज आ गया। सर कैसा है सर, आप लोग 3 वायर्स डायमीटर लिख के वो सब आ गया बोलते, कैसा आ गया? ये तीन सर वायर्स, ऊपर का सर ये 3 वायर्स डायमीटर आपको पता चलेगा तो बाकी पूरा वायर का डायमीटर आपको मालूम पड़ गया। ओके, वो कैसा है? राजेश सो गए लगता है राजेश। नहीं सर, अरे मेरा नहीं पता। ओके राजेश, अभी इसमें कैसा है? फर्स्ट 3.2 है, 3.2 में आप कितना है? सर मेरा हाँ सर 1.6 फोर्थ वायर आप लोग वहां पे चेक कर सकता है बराबर है कि नहीं। 2. फर्स्ट 3 वायर्स का डायमीटर में आप कर दो। 2.5 में आप कितना है? 1.2। 1.6 2.0 में आप कितना है? 1.0। ये 3 वैल्यूज से लेके 3 वैल्यूज आ गया ना। हाँ आ गया सर। नेक्स्ट ये 3 वायर ले लो। नेक्स्ट 3 वायर्स में 1.6 में आप कितना है? 0.8 0.8। अभी इसमें यहाँ पे 7 वायर्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 है सर। 7 इसमें वायर्स। दो उसमें डालना है। यहाँ पे आप लोग का 6 वायर कितना है? 1.0। 7 वायर कितना है? 0.8। 0.8 नेक्स्ट और वाला यहाँ पे 8.0 से बंद हो गया। नेक्स्ट 1.0.6 0.6 0.5 0.5 बराबर आ रहा है कि नहीं वहां पे? सर 0.63 सर। है ना। हाँ? सुपर सर एक्सीलेंट। ये टेक्निक है। कौन BARC कोर्स किया है उन्हीं को पता है, ASNT वाला को पता नहीं चलता है। ओके, ये सब टेक्निक्स बताता है। ओके, और ये सब आप लोग करके 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 फाइनली आपको 0.1 mm आएगा। आपको IQA के बारे में BRC एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वाइवा पूछता है, क्या पूछता है? टिन टाइप IQA में सबसे ज्यादा बिगेस्ट वायर का वायर डायामीटर कितना है? बिगेस्ट वायर 3.2 mm। In IQS, which is the smallest wire diameter? Smallest, what is the smallest wire diameter? 0.1 mm. 0.1। ओके हाँ सर। राजेश, हाँ सर। तुम मास्क यूज करने का क्या जरूरत है? कुछ आपको चाहिए क्या? एक रूम में है ना एक रूम सर, ये रूम थोड़ा अच्छा नहीं है। वो गांव से मास्क। थोड़ा बाहर में। तुम अकेले रहेगा तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तुम एक रूम में रहेगा तो। ओके, और तुमको ब्रीथिंग अगर बाहर जाएगा तो कंपलसरी मास्क चाहिए। ओके माँ, सो अभी ये समझ गए ना आपको? हाँ सर। नो डाउट। ओके, नो डाउट सर। और नीचे IQS का कौन सा बचा है? होल टाइप IQA। यहाँ पे आप लोग देखिए होल टाइप IQA
यहाँ का एसएस मटेरियल का है। ओके, यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है ना 26, मुझे दिख रहा है 26, यहाँ पे 25, ये भी 25 है। लेकिन आप टेक्स्ट बुक में देखेगा तो ये एरिया आपको ग्रिड जैसा आपको देता ही है। ग्रिड मतलब एक लाइंस जैसा है। इस एरिया को हम लोग बोलता है ताउ, THOU, ताउ। इसका मतलब 1/40। आपको BRC एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आपको पूछने के लिए चांस है। उसको जो बोलता है ये 26 को 25 को इस एरिया को बोलता है ताउ बोल के। ये ताउ बोलेगा तो 1/40 इसका मीनिंग है जनरली। वो ये वैल्यू आपको कहाँ पे यूज नहीं होता है, खाली मैंने आपको नॉलेज के लिए आपको बोल रहा हूँ। वायर टाइप IQ में मैंने आपको क्या बोला था, रेडियोग्राफी करने के बाद हम लोग उसमें 2% सेंसिटिविटी वायर वेल्डिंग में दिखा जाएगा बोल के, तभी ये फिल्म सेंसिटिविटी 2% का सेंसिटिविटी फिल्म है बोल के समझ में आ जाएगा। अगर वायर होल टाइप का IQ यूज करेगा तो यहाँ पे 3 होल्स दिया हुआ है। इसमें कौन सा होल वेल्डिंग में आएगा? वेल्डिंग का मतलब आपको ये होल टाइप IQ कैसे यूज करेगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएगा। ये आपको होल टाइप IQ आपको वायर टाइप IQ, आपका वायर टाइप IQ है तो वेल्ड में ऐसा वर्टिकली यूज करता है। ओके, ये स्टेम हो या डिन हो। अगर होल टाइप IQ आपको कैसा यूज करेगा, ये वेल्डिंग का नीचे यूज करना चाहिए, वेल्ड में नहीं रखना है। वेल्ड का नीचे मतलब कितना डिस्टेंस है, ये गैप आपको 1 इंच और 2 इंच, 1 इंच और 2 इंच का गैप में रखना चाहिए डायरेक्ट। समझ गए हम? सर क्यों रखना है सर ऐसा? हर चीज के लिए ये आपको ये अभी आप ड्रा मत कीजिए, आपको ओरिजिनल पिक्चर मैंने आपको दे देगा। अभी मुझे देखिए सर, ये तो वायर टाइप है, आप वेल्ड में रखने के लिए बोल रहे हैं, होल टाइप का नीचे रखने के लिए बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? वेल्ड का वायर टाइप IQ सेम मटेरियल है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम, SS है तो SS, फेरस है तो फेरस, सेम मटेरियल यूज कर रहा है ना वायर का, इसीलिए हम लोग वेल्ड में यूज कर सकता है। ये होल टाइप IQ का क्या हो रहे है, ये जो मेटल है अलग मेटल है, नॉन मेटल। ओके, ये वेल्डिंग में आना नहीं चाहिए, ये वेल्ड का नीचे रखना चाहिए, ये वेल्ड का नीचे रखना चाहिए। और ये 3 होल्स में 1 2 3 होल्स में आप लोग को ये 2T होल है, ये 2T होल, ये 2T होल आपको रेडियोग्राफी में दिखना चाहिए, फिल्म में दिखना चाहिए। ऐसा 2T का होल दिखेगा तो ये फिल्म आपको 2% सेंसिटिविटी इमेज ऐसा बोल के एक डायरेक्शन था। सर ये कैसा पता चलेगा सर? ये तो वायर टाइप है तो आप लोग IQ सिलेक्शन, हम लोग IQ सिलेक्शन किया है 2% ऑफ द जॉब थिकनेस। होल टाइप IQ तो कैसा करने का बोलेगा तो अभी आप लोग इमेज निकाला है ना, उसका नेक्स्ट इमेज देखिए, नेक्स्ट इमेज आपको ये IQS का टेबल या कोई भी आपको IQ के बारे में इंफॉर्मेशन पूछता है, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, देखिए ये डिन FE का मतलब फेरस। आपको फेरस मटेरियल के लिए हम लोग फेरस IQS हम लोग यूज करता है। ये कौन सा IQ है? 6ISO-12। ये 6ISO-12 का बोलेगा तो ये इसका वायर्स देखिए, ये मोटा है और इसका और छोटा मोटा है और छोटा मोटा है, ऐसा 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 पतला हो गया।
ओके, इसमें 1.0 फर्स्ट वायर डायमीटर, सेकंड वायर डायमीटर, थर्ड वायर डायमीटर, फोर्थ, ऐसा एक एक वायर का डायमीटर है। ये पेंट्रामीटर सिलेक्शन का 2% ऑफ द जॉब थिकनेस, 2/100 इंटू जॉब थिकनेस। IQA 2% ऑफ द जॉब थिकनेस, हम लोग जो पहले डिस्कस किया वैसा ही है। ओके सर। आप कोई भी नोट करना है तो मुझे बताएगा, तो मैंने आपको टाइम देगा, लेकिन नहीं तो स्किप करना पड़ता है। ओके सर। ओके, स्किप करने का। चल नंबर दे। अभी आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। आपको 2 इंच का पाइप, 2 इंच का पाइप कितना रहता है ज्यादा से ज्यादा, उसमें कितना IQ हम लोग रख सकते हैं? एक ही IQ रख सकते 50 हैं। mm। 2 इंच पाइप का अंदर, 2 इंच पाइप मतलब ये भी है 3/4 इंच पाइप भी हो सकता है, आधा इंच पाइप भी हो सकता है, 1 इंच, 1.5, 2 इंच, कोई भी। ओके, ये पाइप 2 इंच का पाइप बहुत छोटा पाइप है, उसमें एक ही IQ हम लोग लगा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे पाइप देखिए, यहाँ पे पाइप, ये पाइप को हम लोग एक ही IQ लगा सकते हैं। सेकंड IQ लगा सकता है क्या? जगह है? नहीं नहीं। जगह नहीं है, तो इसीलिए हम लोग 2 इंच पाइप का अंदर एक ही IQ हम लोग लगाएंगे। अगर 3 इंच का, 4 इंच का, 5 इंच का, 10 इंच का, 20 इंच का, तो क्या होता है? पाइप डायामीटर बढ़ेगा तो जगह पड़ेगा। तो वैसा है तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। बड़ा पाइप रहेगा तो हम लोग, ये वेल्डिंग है तो यहाँ पे एक IQ है, यहाँ पे एक IQ है, यहाँ पे एक IQ है, यहाँ पे एक IQ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे IQ है कभी लगाएंगे? यहाँ पे फिल्म रखेगा तो ये IQ लगेगा, राइट? वहां पे फिल्म रहेगा तो वहां पे IQ रखता है। बिना फिल्म हम लोग IQ नहीं रखता है, फिल्म के साथ IQ रखता है, बराबर? फिल्म के साथ IQ रखता है, क्यों? वो IQ हम लोग फिल्म में आना चाहिए। ओके माँ? सो यहाँ पे हम लोग IQ रखा है। कितना IQ रखा है? जनरली हम लोग कोई भी एक फिल्म के लिए मिनिमम अबाउट 2 इंच पाइप के लिए मैं बोल रहा हूँ, अबाउट 2 इंच पाइप के लिए मिनिमम 2 IQ होना चाहिए। 2 IQ है, ये याद रखिए, 2 IQ है। ये 2 IQ कैसा है? ये फिल्म रहेगा तो स्टार्टिंग एक IQ है और लास्ट में एक IQ है। अभी ये स्क्रीन, अभी स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे एक IQ रखा है, सेम IQ है, यहाँ पे रखना चाहिए। ओके, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा? मुझे वायर टाइप IQ चाहिए बोलेगा तो आप लोग का IQ फाइंड आउट किया, 10:16 आया। ओके, 10:16 आया ना? ओके, एग्जांपल 10:16 आप बीच में बात मत कीजिए। 10:16 वाला 2 IQ आया, 2 IQ, यहाँ पे एक IQ रखना चाहिए। देखिए, ये एक IQ रखना चाहिए, सेकेंड IQ आपको उल्टा रखना चाहिए। ओके ओके, एक IQ आपको सीधा रहेगा तो एक IQ उल्टा रखना चाहिए उसमें। और यहाँ पे आप देखिए, दोनों भी 10:16 10:16 यूज करने का। हमारे पास 10:16 5-10 एक ही IQ, अब तो हमारे पास 5-10 IQ रहता है साइड में। अभी 1 मिनट में लिंक एक्सपायर्ड होने वाला है। ओके, अभी लिंक एक्सपायर्ड हो गए तो तुरंत आप लोग लाइन में आइए। ओके सर। और सपोज वो क्लाइंट बोलेगा मेरे को डिन टाइप IQ चाहिए बोलेगा, तो दोनों डिन यूज करने का, वायर टाइप वेल्ड में, जैसा वो वेल्ड में अप्लाई किया वैसा। अगर नहीं है हम लोग को ASTM चाहिए बोलेगा तो दोनों IQS ASTM का। सपोज यहाँ पे देखिए आप लोगों का 1 year IQ आया, 1 year IQ, दूसरा साइड में भी 1 year IQ यूज करने का। ओके, यहाँ पे 1 year, वहां पे भी 1 year यूज करने का। लेकिन वो क्लाइंट बोलेगा यहाँ पे इमेज कैसा है, मुझे एक वायर टाइप चाहिए, एक होल टाइप चाहिए बोल के बोला,
एक वायर टैप चाहिए, एक होल टैप चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे वायर टैप है, यहाँ पे होल टैप है। आप तुम ये एसटीएम यूज